अवैध आमदनी वाली पार्टी। जी यही कहा है अमित शाह जी ने केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को। अमित शाह जी ने केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी पे हमला किया। मैं बता दूं, कांग्रेस भी हमलावर है आम आदमी पार्टी पे और भाजपा भी हमलावर है आम आदमी पार्टी पे। कांग्रेस भी केजरीवाल जी पे हमलावर है। राहुल गांधी जी ने कह दिया छोटी सी कार में चलने वाले चीफ मिनिस्टर आज शीश महल में रहते हैं और पब्लिक का पैसा अपने शीश महल बनाने में खर्च कर रहे हैं। ऐसा राहुल गांधी जी ने केजरीवाल जी को कहा। आगे मैं बता दूं कि अमित शाह जी ने भी केजरीवाल जी पर डायरेक्ट अटैक किया और कहा कि आम आदमी पार्टी का फुल फॉर्म है अवैध आमदनी वाली पार्टी। आगे अमित शाह जी ने कहा कि 5 तारीख को वोटिंग होगी दिल्ली में और 8 तारीख को दिल्ली को आम आदमी पार्टी से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा डायरेक्टली अमित शाह जी ने कहा। अमित शाह जी ने आगे ये भी कहा कि 10 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया। आगे अमित शाह जी ने कहा दिल्ली के जो लोकल मुद्दे हैं वो भी अरविंद केजरीवाल जी ने सॉल्व नहीं किए। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के छोटे मुद्दे भी सॉल्व नहीं कर पाए। पॉल्यूशन से लेके साफ पानी, ये सारे मुद्दे अरविंद केजरीवाल जी सॉल्व नहीं कर पाए। ऐसा डायरेक्टली अमित शाह जी ने अरविंद केजरीवाल जी को कहा। आगे मैं कह दूं, अमित शाह जी ने ये भी कहा मोदी जी की वजह से 2 दलित प्रेसिडेंट बने, रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी। जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो भी अब आगे आ रहे हैं। भाजपा पिछड़ी जाति के लोगों को भी मौका दे रही है। अब ऐसा अमित शाह जी ने क्यों कहा? क्योंकि अपोजिशन की हमेशा से यही पॉलिटिक्स रही है, ये बताने के लिए कि ओबीसी, पिछड़ा वर्ग और दलित जो है उसको हक नहीं मिल रहा बीजेपी गवर्नमेंट में। यही वजह है कि अमित शाह जी ने ये मुद्दा उठाया। अब उसका जवाब तो आम आदमी पार्टी देगी। आम आदमी पार्टी में से केजरीवाल जी ने जवाब दिया। केजरीवाल जी ने कहा कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट दिल्ली में आ जाती है तो वो सारी स्कीम बंद कर देगी जो केजरीवाल जी चला रहे। मतलब जो केजरीवाल जी फ्री में दे रहे जो भी चीजें, जो भी सुविधाएं दिल्ली वासियों को, वो सारी खत्म हो जाएगी। ऐसा डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल जी ने कहा। अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो 2-4 उद्योगपतियों को ही सिर्फ पैसा जाएगा। मतलब दिल्ली के लोगों का जो टैक्स का पैसा है वो 2-4 लोगों को दिया जाएगा, उद्योगपतियों को लोन के तरीके से। ऐसा डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल जी ने कहा। अमित शाह जी ने भी अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया। अरविंद केजरीवाल जी ने भी अमित शाह जी और भाजपा पे हमला किया और डायरेक्टली कह दिया कि भाजपा अगर आती है सरकार में दिल्ली में तो भाजपा सारी जो स्कीम है, जो कि फ्री स्कीम्स है आम आदमी पार्टी की और केजरीवाल जी की, वो सारी भाजपा खत्म कर देगी। ऐसा अरविंद केजरीवाल जी ने कहा। अब अमित शाह जी ने तो डायरेक्टली आरोप लगा दिया कि दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ है अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट में। अब काम हुआ है या नहीं हुआ है यह तो हमको 5 तारीख को ही पता चलेगा जब वोटर्स वोट देने जाएंगे और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन अभी अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखो तो कांटे की टक्कर चल रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। कांग्रेस अभी भी अपना, मुझे लगता है कि रास्ता तलाश रही है। कांग्रेस को अभी भी नहीं पता कि क्या करना है, क्योंकि कांग्रेस ने भी बहुत सारी योजनाएं निकाली, अपने मैनिफेस्टो निकाला, उसमें बहुत सारी चीजें ऐड की जो कि दिल्ली वासियों को कांग्रेस फ्री में देगी। लेकिन अभी तो जो कड़ा मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। मैं बता दूं, इंडिया अलायंस के कुछ मेंबर्स आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस की मेन मेंबर जो कि है कांग्रेस, वो खुद आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट चुनाव तो लड़ ही रही है, साथ ही साथ में कांग्रेस ने अपना सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो कि है संदीप दीक्षित जी, जो कि शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, उनको अरविंद केजरीवाल जी के सामने खड़ा कर दिया है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि अरविंद केजरीवाल जी की सीट से क्या अरविंद केजरीवाल जी जीतते हैं, परवेश वर्मा जी जीतते हैं बीजेपी से, या संदीप दीक्षित जी जीतते हैं कांग्रेस से। ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी जो मुकाबला है वो कड़ा मुकाबला है। यही वजह है कि अब जो वार पलटवार है वो और भी गंभीर हो चुका है। वार पलटवार एक दूसरे पे और भी गंभीर हो चुका है। केजरीवाल जी ने ये भी कहा है बीजेपी की गवर्नमेंट हरियाणा से जो यमुना नदी है उसमें पॉइजन, मतलब उसमें जहर भेज के दिल्ली वासियों को मारना चाहती है। मतलब दिल्ली वासियों को जहरीला पानी हरियाणा से बीजेपी गवर्नमेंट भेज रही है, ऐसा आरोप अरविंद केजरीवाल जी ने लगाया। उसी पे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया और कहा कि ये सरासर गलत है। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी की आदत है कि गलत आरोप लगाए और फिर भाग जाए, ऐसा डायरेक्टली नायब सिंह सैनी जी ने कहा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे, यही वजह है कि वो भाजपा पे ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अब ओपिनियन पोल्स में तो ये बताया जा रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल जी की सीटें कम हो सकती है, आम आदमी पार्टी की सीटें कम हो सकती है। आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी लेकिन आम आदमी पार्टी की सीटें कम हो सकती है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, बीजेपी जीतती है, आम आदमी पार्टी जीतती है, या कांग्रेस अपना जो वोट शेयर है वो बढ़ा सकती है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय